Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. So in today's video, we are going to talking about our new topic which is known as Point Nemo. तो Point Nemo को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। फ्रेंड्स, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कभी ये सोचा है कि जो भी स्पेस एजेंसीज अपने स्पेस क्राफ्ट या अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करती हैं, कुछ दिन बाद वो खराब हो जाती हैं, तो उनको वो कहाँ पे गिराते हैं? ऐसी कौन सी जगह है हमारी अर्थ पे जहाँ पे उनको गिराया जा सकता है और जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन लाइफ पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा या हमारी ह्यूमन लाइफ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी उनके गिरने से? तो ये जगह है हमारी द पॉइंट नीमो, द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेस ऑन द अर्थ। तो ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और इसका नाम पॉइंट नीमो ही क्यों है? पॉइंट नीमो इसलिए है क्योंकि नीमो का मतलब होता है नोबडी, जो कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। तो ये इसके ऊपर इसलिए फिट बैठता है क्योंकि पॉइंट नीमो के आसपास हज़ारों किलोमीटर के आसपास कोई भी ह्यूमन कॉलोनी एग्जिस्ट नहीं करती है और कोई भी मरीन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके आसपास हज़ारों किलोमीटर कोई भी ह्यूमन लाइफ नहीं है, कोई भी मरीन लाइफ नहीं है। मरीन लाइफ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो मिनरल्स चाहिए मरीन लाइफ के लिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपने आप। अब मैं बात करूं पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। अगर आपको पॉइंट नीमो के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी हमारी कुछ ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन होती हैं अर्थ पे जिनके पास पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो हमारी जो पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी हैं ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, लैंड बेस्ड पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी एंड ओशनिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो आज के वीडियो में हम बस यही डिस्कस करेंगे, ओशनिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो ओशनिक पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के बारे में तो हम वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि मोस्ट डिस्टेंट पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कौन सी है, तो वो है पॉइंट नीमो। द पॉइंट नीमो इज द मोस्ट डिस्टेंट पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। तो ये है हमारी पॉइंट नीमो। अब पॉइंट नीमो क्यों है? क्योंकि पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह पे है पैसिफिक ओशन में, ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ के आसपास हजारों किलोमीटर पे आपको ह्यूमन लाइफ नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो वो स्पेस में मिलेगी, जो कि है 400 किलोमीटर पे आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आईएसएस जो है वो सबसे पास है पॉइंट नीमो के। उसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइंट नीमो के कौन से सबसे ज़्यादा पास है, वो है कंट्री न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की डिस्टेंस कितना है पॉइंट नीमो से? वो है 4428 किलोमीटर। और अगर स्पेस स्टेशन की बात करें तो वो है हमारी 400 किलोमीटर। तो सबसे पास जो हमारी ह्यूमन कॉलोनी है पॉइंट नीमो के, वो है स्पेस स्टेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई भी इंसान वहां पे इमरजेंसी में फंस जाता है तो उसके लिए हज़ारों किलोमीटर तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। हज़ारों किलोमीटर तक उसके लिए मदद नहीं मिलने वाली है उस पॉइंट पे। अगर कोई भी शिप, कोई भी प्लेन वहाँ पे फंस जाता है, पहली बात तो वहाँ पे कोई भी शिप जाती नहीं है, ना कार्गो शिप जाती है, ना कोई भी शिप जाती है, ना डिफेंस की शिप जाती है, क्योंकि वो इतना दूर है और इतना मिस्टीरियस पॉइंट है। आज तक वहाँ पे इतने सारे मिस्ट्रीज छुपी हुई है, आज तक कोई भी साइंटिस्ट वहाँ की मिस्ट्रीज का पता नहीं लगा पाया है। क्यों वो इतना आइसोलेटेड है, क्यों वहाँ पे मरीन लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती है, या क्यों वो इतना डिस्टेंस पॉइंट है। तो इसके बारे में आज तक डिस्कवरीज चल रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट नीमो का यूज़ क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारी अर्थ से जो भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, जो भी स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होते हैं, वो सारे हमारे इस पॉइंट नीमो में ही गिरा दिए जाते हैं। तो वो क्यों गिरा दिए जाते हैं? क्योंकि ये एक तो आइसोलेटेड प्लेस है, ह्यूमन लाइफ इससे हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर है, तो इसलिए यहाँ पे गिराएंगे जिससे कि ह्यूमन लाइफ अफेक्ट नहीं होगी। अब मैं बात करूं कि जो ये सारे रॉकेट्स गिराए जाते हैं, क्या कोई भी कंट्रीज अपने रॉकेट्स गिरा सकती है? ऐसा नहीं है। इसके लिए कुछ रूल होते हैं जो कि यूनाइटेड नेशन, ऑलमोस्ट इसमें सारी कंट्रीज हमारी आ जाती हैं। तो यूएन के कुछ रूल्स हैं, उन्होंने रूल्स में ये बताया है कि अगर कोई भी स्पेस एजेंसी अपना रॉकेट इस पॉइंट नीमो में गिराएगी, क्या है? पहला तो ये है कि उस रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसका नाम है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन एक बहुत ज़्यादा खतरनाक फ्यूल होता है जिसका यूज़ होता है रॉकेट को चलाने में। तो रॉकेट को चलाने में जो ये फ्यूल यूज़ होता है, वो अगर हमारे ये पॉइंट नीमो के अंदर गिर गया तो ये ओशन के वाटर को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर देगा, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यूएन के कुछ ये रूल्स हैं, उन्होंने ये कह रखा है कि अगर कोई भी एजेंसी अपना रॉकेट इस पॉइंट नीमो में गिराएगी तो उससे पहले उसे अपना ये हाइड्राजीन जो फ्यूल होता है उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाने से पहले उसको ख़त्म करना होगा। अगर वो ख़त्म नहीं हुआ तो उसको अपना रॉकेट इसमें नहीं गिराने दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो गिर गया तो पॉइंट नीमो के
के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। वैसे भी हमारी अर्थ के अराउंड हज़ारों सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो कि ख़राब हैं, जिनका कोई भी यूज़ नहीं, जिनका मिशन पूरा हो चुका है। सैटेलाइट की अप्रॉक्सीमेटली वर्किंग लाइफ होती है 15 to 20 ईयर्स। अगर उनमें फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद इनको पॉइंट नीमो में ही गिरा दिया जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुछ रूल्स होते हैं जो इनको फॉलो ही करने पड़ते हैं, जब भी कोई भी स्पेस एजेंसी अपना इसमें गिरा सकती हैं। अब मैं बात करूं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि पॉइंट नीमो के सबसे पास ह्यूमन कॉलोनी है। अगर मैं आपसे बात कहूं कि ये भी इसमें गिरा दिया जाए तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नासा ने डिसीजन लिया है कि 2031 में वो अपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और हबल टेलीस्कोप को पॉइंट नीमो में गिरा देंगे, क्योंकि उन्हें एक नया और बहुत ज़्यादा एडवांस स्पेस स्टेशन बनाना है और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से फुल जो एडवांस स्पेस स्टेशन होगा उन्होंने बना लिया है, तो उसको वो लॉन्च करेंगे। और यह जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पुराना भी हो चुका है, तो इसलिए उसको वो डिस्प्लेस करेंगी और उसको वो पॉइंट नीमो में ही गिराएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या पॉइंट नीमो में ये आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट नीमो जो है वो लाखों किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसके लिए तो बहुत छोटी बात है, वो कई सारे स्पेस स्टेशन अपने अंदर ले सकता है। और यहाँ तक कि कम से कम 2000 सैटेलाइट्स इसके अंदर गिराई जा चुकी हैं अभी तक, और हर साल 2 से 4 सैटेलाइट इसमें गिरा देता है। तो हर एक कंट्री को ये राइट है कि वो अपनी सैटेलाइट पॉइंट नीमो में गिरा सकता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि यूएन द्वारा बनाए जाते हैं। तो पॉइंट नीमो जो है वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस है। अब मैं बात करूं कि जो पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी हैं और पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी लैंड और ओशनिक, इनमें कौन सा